Hi, I am Manoj Roy and I believe in learning out how to deal with board exam effectively so we perform better in exam. Our goal is to make your preparation simple, smart and effective so that you can score better than before and 90 plus in board exam with confidence. Our purpose for this channel is to become one of the most helpful YouTube channel for political science and history subject. Today, in this video, I will talk about the PYQs that have appeared in most of the exams since the last many years. Now, let's get started. आज हम इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 12 रीजनल एस्पिरेशन और उसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। पहला एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन लीडर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट? ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी के करुणानिधि, ऑप्शन डी सी आनंदुराय। इसका आंसर है बी। नाउ मैच द फॉलोइंग। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं जो कि है ए। जैसे इसका पहले का है थर्ड, सोशल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड। थर्ड यानी पंजाब, पंजाब में सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटी आने लग गई थी। ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड टेंशन विद द सेंटर। इसका है फोर्थ, यानी तमिलनाडु में ये होने लगा था लिंग्विस्टिक बेस पे। ऑप्शन सी रीजनल इम्बैलेंस लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टेटहुड। और इसका है बी झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये होने लगा था ये वाला रिवॉर्ड। और सेक्शनिस्ट डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। इसका है फर्स्ट, ये है नागालैंड और मिजोरम में होने लगा था ये वाला सेक्शनिस्ट मूवमेंट। नाउ हमारा थर्ड एमसीक्यू है, व्हाई आर रीजनल एस्पिरेशन कंसिडर्ड अ नेचुरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? ऑप्शन ए बिकॉज दे डिसरप्ट नेशनल यूनिटी, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द डाइवर्स आइडेंटिटी एंड कंसेंट ऑफ डिफरेंट रीजन, बिकॉज दे आर रेयर एंड एक्सेप्शनल, बिकॉज दे आर ओनली फाउंड इन अथॉरिटेरियन रिजीम। तो इसका हमारा आंसर है बी। What does the phrase nation building is an ongoing process imply? तो इस फेज को क्या कहेंगे जो हमारा नेशन बिल्डिंग के टाइम पे चल रहा था? नेशन बिल्डिंग इज कंप्लीट वन इंडिपेंडेंट इज बी ऑप्शन। नेशन बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूस एफर्ट दैट involves over time. Nation building is a one-time event in history. Nation building ends when a country achieve economic stability. हमारा फोर्थ का आंसर है बी। Nation building is a continuous effort that involves over time. When was Article 370 related to Jammu Kashmir abolished? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 एंड 19 अगस्त 2009। इसका करेक्ट आंसर है बी। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड इन 1947 granted to the Indian government control over which of the following matter in Jammu Kashmir? Option A education, health, agriculture. Option B defense, foreign affairs and communication. Option C economic, tourism, culture and option D agriculture, industry and transport। तो इसका सही है ऑप्शन बी। नाउ हमारा फिर से मैच द फॉलोइंग और इसका करेक्ट आंसर है ए। तो पहला है शेख अब्दुल्ला कौन थे? फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब शेख अब्दुल्ला पहले प्राइम मिनिस्टर थे। फारूक अब्दुल्ला कौन थे? सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट 1982 में। हरी सिंह कौन थे? महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, जो फर्स्ट टाइम हमने जब पढ़ा था कि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। और गुलाम एम सदीक कौन थे? फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट 1965 में। MCQ 8 given below are two statements. Statement 1, Operation Blue Star carried out by the Indian government in June 1984 resulted in the death of several militants in the Golden Temple. Which
angered many Sikhs. Statement 2, Statement second. The following Operation Blue Star there was no significant violence or relation against the Sikh in India. तो इसका हमारा होगा आंसर बी। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। हमारा 9th MCQ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकरेंस इन पंजाब ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s। पहला है ऑपरेशन ब्लू स्टार टू रिमूव मिलिटेंट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल, इंदिरा गांधी असैसिनेशन एंड सब्सिक्वेंट एंटी सिख वायलेंस, द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड एंड द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो पहले हुआ था अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, देन उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, देन हुआ था इंदिरा गांधी असैसिनेशन एंड सब्सिक्वेंट एंटी सिख वायलेंस, देन एट द लास्ट द राजीव गांधी एंड लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था पंजाब अकॉर्ड के नाम से जिसे जाना था। तो इसका आंसर है सी। नाउ हमारा 10th MCQ, द अलायंस ऑफ अकाली दल एंड द बीजेपी स्कोर्ड अ मेजर विक्ट्री इन। ऑप्शन हमारे 1967, 1977, 1987, 1997। तो सही है ऑप्शन सी 1987 में। बोडो कम्युनिटी बिलोंग्स टू मणिपुर, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मिजोरम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ नागालैंड? लालडेंगा, अंगामी जप्पू फिजो, काजी दोरजी एंड ईवी रामास्वामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नाउ 13th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट the northeast region of India? The region is connected to rest of the India by a narrow corridor 20 kilometers। हाँ ये सही है। The northeast region consists of 8 states including Sikkim। हाँ ये भी सही है। The northeast account for 20% of India population। नहीं ये गलत है, वो 4% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में। The region शेयर्स बॉर्डर विद चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। हाँ ये भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट आंसर है सी। आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। नागालैंड बिकम अ स्टेट इन 1963। हाँ सही है। मिजोरम बिकेम अ स्टेट इन 1987। हाँ ये भी सही है। मेघालय बिकेम अ स्टेट इन 1972। लास्ट ऑप्शन त्रिपुरा बिकेम अ स्टेट इन 1980। नहीं ये गलत है, तो 1972 में बना था जब क्या कहते हैं मेघालय जब मेघालय स्टेट बना था 1972 में, तभी त्रिपुरा बना था। तो इसका गलत आंसर, इसमें से इनकरेक्ट आंसर त्रिपुरा है ऑप्शन डी। 15th MCQ, कबीज कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। करेक्ट आंसर है असम। नाउ 16th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी? डेमोक्रेसी अलाउज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। डेमोक्रेसी डज नॉट टुक अपॉन them an anti-national. Democratic policy allows parties and groups to address the people on the basis of their regional identity, aspiration, specific regional problem. Fourth option all of them above। तो इसका है all of them above, सारे सही है। 17th MCQ, when was Sikkim included in India? 1974, 1975, 1952, 1977। इसका करेक्ट आंसर है 1952। नाउ आफ्टर 1947 गोवा वॉज अंडर विच रूल? डच, पोर्टुगीज, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। आज़ादी के बाद भी कुछ टाइम तक ब्रिटेन के कंट्रोल में था गोवा। एक्सपैंड आसू, ऑल एशियन स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल एंटी स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन।
नाउ हम इस चैप्टर के असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑप्शन है बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स एंड डी इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 370 गिव ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू एंड कश्मीर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही। रीज़न है द स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ये भी सही है। दोनों सही हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इन 1947 infiltrators were sent by Pakistan to capture the state. हरी सिंह asked for help from the Indian military। हाँ बिल्कुल सही। हमारा रीज़न क्या है शेख अब्दुल्ला became the first PM of Kashmir as the Indian government could not participate in affairs of the state। हाँ ये भी सही, हमने अभी MCQ में पढ़ा था। जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन assertion in 1917 a group of Akali started demanding a separate state for 6 reason in 1918 the Akali Dal government was dismissed। हाँ दोनों सही हैं बट एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी आंसर है बी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन assertion the Rajiv Gandhi Longowal Accord of 1985 aimed of restoration peace in Punjab including provision for transferring Chandigarh to Punjab and establish a tribunal for sharing Ravi Beach river water। हमारा assertion करेक्ट है। नाउ अब हम रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न द अकॉर्ड सक्सीड इन एंडिंग militancy in Punjab and fully integrating the state back into the Indian politics। हमारा रीज़न भी करेक्ट है बट ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी आंसर हो गया बी। नाउ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द मिजो नेशनल फ्रंट MNF started an armed campaign for independence। रीज़न after independence the Mizo Hills area was made an autonomous district within Assam। तो इसका हमारा आंसर है ए। बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड and send it your feedback in the comment box. Before leaving this video, like and share it as well as subscribe this YouTube channel for the insightful PYQs for the board exam.